कल्पना कीजिए आप एक कमरे में हैं, चारों तरफ अंधेरा, सामने एक दरवाजा है जो धीरे धीरे खुल रहा है। उसके पीछे क्या है? अंधकार, प्रकाश या कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे? ये दरवाजा है मृत्यु का। हर इंसान जानता है कि ये आएगा, फिर भी हम इससे नजरें चुराते हैं। क्यों? हर सुबह हम उठते हैं, कॉफी पीते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन कहीं गहरे में एक आवाज गूंजती है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, और हम उसे दबा देते हैं। समाज कहता है मौत के बारे में बात मत करो, ये अशुभ है। धर्म कहते हैं स्वर्ग नर्क की चिंता करो। संस्कृति वो तो इसे पूरी तरह भूल जाने को कहती है। परिणाम, मौत एक टैबू बन गई, वो विषय जो डिनर टेबल पर कभी नहीं आता, लेकिन रातों की नींद उड़ा देता है। दुनिया भर के सर्वे बताते हैं 70% लोग मौत के बारे में सोचने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मौत सिर्फ शरीर का अंत नहीं, बल्कि अर्थ का संकट है। हमारी महत्वाकांक्षाएं, रिश्ते, सपने सब व्यर्थ नहीं, बल्कि यही डर हमें जीने की ताकत देता है। जिस सच से हम सबसे ज्यादा भागते हैं, वही हमें सबसे गहराई से समझा सकता है। आज हम इसी सच का सामना करेंगे। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक दर्शन तक देखेंगे कि मौत को छिपाने की ये साजिश क्यों रची गई, और शायद अंत में आपका डर थोड़ा कम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. प्राचीन सभ्यताओं में मृत्यु का दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए 5000 साल पहले नील नदी के किनारे मिस्र के लोग एक राजा की मौत पर जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मौत अंत नहीं, यात्रा थी। मृत्यु एक पोर्टल, आत्मा का पुनर्जन्म। पिरामिड्स बनाए जाते थे न सिर्फ कब्र के लिए, बल्कि काबा आत्मा के घर के रूप में। वे मानते थे शरीर सड़ जाएगा, लेकिन यानी आत्मा अमर है। रंग बिरंगे चित्र, अमृत का भोजन, सब मौत को सेलिब्रेट करने के लिए। अब यूरोप की ओर प्राचीन ग्रीक, यहाँ दो धाराएं टकराती हैं। प्लेटो कहते थे आत्मा अमर है, शरीर तो बस जेल, मौत क्या, बस आजादी। लेकिन एपिक्यूरस ने उल्टा कहा, शरीर ही सब कुछ, मौत आने पर दर्द खत्म। जब हम हैं, मौत नहीं, जब मौत है, हम नहीं, तो डर किसका? ग्रीक दर्शन में मौत एक बहस थी, अमरता बनाम विनाश। और भारत, यहाँ मौत है परिवर्तन। वेदों से लेकर उपनिषद तक आत्मा है आत्मन, जो ब्रह्म में विलीन हो जाती है। कर्म का चक्र, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे आत्मा नए शरीर धारण करती है। मुक्ति कब? जब कर्म का बोझ उतर जाए। तो मौत डर नहीं, अवसर। तुलना करें तो साफ है, पश्चिम ने मौत को माना अंत, एक ट्रेजेडी। पूर्व ने परिवर्तन, एक नेचुरल फ्लो। लेकिन क्यों छिपाया? क्योंकि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत कम थी। प्राचीनों ने इसे ओपनली डिस्कस किया, हमारी सभ्यताओं ने दबा दिया। 2. बौद्ध दृष्टिकोण। मृत्यु को समझना ही जीवन को समझना। 2500 साल पहले बोधगया में एक राजकुमार बैठा था, सिद्धार्थ। उन्होंने देखा जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, 4 आर्य सत्य। और समाधान? अनित्य, सब कुछ क्षण भंगुर है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, नदी बहती है, बदल जाती है। तो मौत क्या? बस एक और चेंज, प्राकृतिक, अनिवार्य। बौद्ध कहते हैं डर अनित्य को न समझने से आता है। अगर सब बदलता है तो मैं भी स्थायी नहीं, अनात्म, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं। मौत कब है? अहंकार का भ्रम। यही वजह है ध्यान का, माइंडफुलनेस। हर पल को जियो, अप दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो। जब तक सांस चल रही है, प्रकाश फैलाओ। तिब्बती बौद्ध बार्डो थोडोल पढ़ते हैं, मौत के बाद की गाइड। वो कहती है मौत को गले लगाओ तो निर्वाण मिलेगा।
एक कहानी सुनिए। एक बौद्ध भिक्षु मरते हुए मुस्कुरा रहे थे। शिष्य बोले, गुरुजी दुख क्यों नहीं? वो बोले, मैं तो बस नींद से जाग रहा हूँ। मौत डिसॉल्व हो जाती है जब आप अनित्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बौद्ध हमें सिखाते हैं, मौत से भागो मत, समझो। तो सवाल उठता है, अगर मौत इतनी नेचुरल है तो नैतिकता का क्या? चलिए देखते हैं। 3. मृत्यु और नैतिकता। अगर हम अमर होते तो क्या हम नैतिक रहते? सोचिए, अगर अमरता मिल जाए, वैज्ञानिकों की ड्रीम, तो क्या हम अच्छे बने रहते या अराजकता? विक्टर फ्रैंकल, होलोकॉस्ट सर्वाइवर, कहते थे, लाइफ का मीनिंग मौत की सीमाओं से ही आता है। बिना एंड के कोई अर्जेंसी नहीं। अच्छाई बस एक चॉइस, न कि जरूरत। नीचे ने कहा, डेथ लाइफ को अर्जेंसी देती है। अमर होते तो समय बर्बाद करते, रिश्ते न बनाते, सपने न पूरे करते। नैतिकता का मूल क्या? डर। मैं मरूंगा तो विरासत क्या छोड़ूंगा? जिम्मेदारी इसी से जन्म लेती है। फिलोसोफर बर्नार्ड विलियम्स ने आर्ग्यू किया, अमरता एक कर्स है, बिना मौत के लाइफ बोरिंग हो जाती। तो नैतिक रहना? मौत हमें फोर्स करती है, करुणा सीखो, क्योंकि सबका एंड एक है। 4. आधुनिक समाज और मृत्यु का दमन। आज की दुनिया, मौत को छिपा दिया गया है। घर में नहीं मरते, हॉस्पिटल में। न्यूज में सिर्फ वॉर या एक्सीडेंट्स। सोशल मीडिया सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स। विज्ञापनों में इटर्नल यूथ, क्रीम्स, जिम्स, सर्जरी। बूढ़ा होना शर्म, मरना टैबू। इनसाइट, हम मरने से नहीं, भूलने से डरते हैं। फेसबुक पर लाइक्स, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स, विरासत। लेकिन मौत आती है और पोस्ट्स फेड हो जाते हैं। एलन ब्रेन, ऑथर द मिडनाइट लाइब्रेरी, कहते हैं, हमारी कल्चर डेथ डिनायल में जी रही है। एक उदाहरण, अमेरिका में 19वीं सदी तक घर पर मौत होती थी, फैमिली साथ। आज 80% हॉस्पिटल में। नतीजा, डर बढ़ता गया। लेकिन अच्छी खबर, कुछ मूवमेंट्स जैसे डेथ कैफे उभर रहे हैं, जहां लोग ओपनली बात करते हैं। दमन से बचने का रास्ता, दर्शन की ओर लौटना। 5. मृत्यु के दार्शनिक अर्थ। मार्टिन हाइडेगर, ऑथेंटिक लिविंग मतलब डेथ अवेयर रहना। मृत्यु को इग्नोर मत करो, वो तुम्हें फ्री करती है। फेक लाइफ छोड़ो, रियल बनो। एल्बर्ट कैमू, लाइफ अब्सर्ड है, बिना मीनिंग, लेकिन मृत्यु को एक्सेप्ट करो तो विद्रोह करो। हर दिन को रिबल बनाओ। स्टोइसिज्म सबसे पावरफुल। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम मरोगे। मार्कस ऑरेलियस डायरी में लिखते, हर सुबह सोचो आज आखिरी दिन हो सकता है। तो क्या करो? अच्छा करो, प्रेजेंट जियो। ये दर्शन बताते हैं, मृत्यु अर्थ देती है, बिना उसके लाइफ फ्लैट। 6. निष्कर्ष, मृत्यु से डर नहीं, संवाद करो। दोस्तों, हमने यात्रा की, प्राचीन पिरामिड से मॉडर्न स्क्रीन्स तक। एक बात साफ है, हर सभ्यता ने मृत्यु को छिपाया, क्योंकि ये आईना है जो दिखाता है क्या जरूरी है। प्यार, मीनिंग, कनेक्शन। मृत्यु को समझो तो लाइफ गहराई पा लेती है। डरना बंद करो, संवाद करो। आज से शुरू करो। एक जर्नल में लिखो, अगर कल आखिरी दिन हो तो क्या करोगे? मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जागने का एक अवसर है।